राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर हम दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन अपने आप ही अच्छा निकलता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी सुबह। दोस्तों, मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह भगवान का शुक्रिया अदा से करती हूँ। जैसे उठती हूँ पहले अपने हाथों को देखती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करके उनको अपने चेहरे पे लगाती हूँ। फिर उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे न्यूजीलैंड में आई हूँ, उठते ही सबसे पहले मैं सारे जो विंडोज़ हैं उसके कर्टन हटा देती हूँ, दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह की खिलाई खिली धूप जो होती है वो अंदर आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल यहाँ पे सर्दी कम होने लगे और अब धीरे धीरे यहाँ का मौसम चेंज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। कोई वॉशिंग मशीन लगा देते हैं। जब वो सुबह उठते ही हम लोग धूप में कपड़ों को मैं फैला देती हूँ, ताकि जैसे जैसे धूप का कम होती है तो ये ठंड हो जाती है और तब तक कपड़े सूख जाएं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम होता है, कपड़ों को सुखा देना। दोस्तों, सुबह का जो वक्त होता है वो हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर होता है, जिसे हम जैसे स्टार्ट करते हैं पूरा दिन वैसा ही बनता है। दोस्तों, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अगर हम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो स्ट्रेस भी हल्का लगता है और ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। और इधर मैंने कपड़े और स्टैंड बाहर निकाल दिए थे और तब तक हस्बैंड उठ के आ गए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े डालने से पहले मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि हमारी हैबिट है सुबह उठते हम लोगों को गर्म गर्म चाय चाहिए होती है। चाय के बिना तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। दोस्तों, सुबह उठकर शुक्रिया कहना, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना और एक छोटी सी स्माइल के साथ दिन शुरू करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे हमारा पूरा दिन ही बहुत अच्छा बीतता है, पॉजिटिव बीतता है और हमारे जो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। मैं सुबह उठकर डेली 3 चीज़ों के लिए ईश्वर से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए और एक नए दिन के लिए। दोस्तों, जब हम शुक्रिया करना सीख जाते हैं ना, तो हाँ, ये छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी खुशी देने लगती है। तो इधर मेरी ये चाय तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद हम दोनों ने बैठ के चाय पी। धूप में गर्मा गर्म चाय पीने का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी है। तो वैसे अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सर्दी कम होने लग गई है, लेकिन फिर भी हम सुबह सुबह जो धूप होती है उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ पर आराम से बैठ के चाय पीते हैं और गप्पे मारते हैं। तो चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा सा प्राणायाम करती हूँ, योगा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करना। यहाँ पर तो फिर भी हमारा योगा वगैरह हमारा बहुत कम हो गया। इंडिया में तो हमारा रूटीन बना हुआ था योगा करने का, लेकिन फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम तो कर ही लेती हूँ। मेडिटेशन करना भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे भी हमारी सोच पॉजिटिव होती है। एक ध्यान लगाने से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होती है। आप भी कभी कोशिश करके देखिए। शुरू में तो थोड़ा सा नहीं मेडिटेशन हो पाती, ध्यान नहीं लग पाता मतलब, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसको अभ्यास करते रहेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बाद हम लोगों ने मेडिटेशन करने के बाद थोड़ी सी वॉक पे जाना होता है, तो हम लोग निकल गए थे वॉक पे। अभी बच्चे सोए पड़े थे, हमने कहा चलो उनके उठने से पहले हम थोड़ी सी वॉक कर आए। और यहाँ का वेदर तो बहुत ही अच्छा हो रखा है आजकल। धूप भी निकल रही है, ठंड भी है, तो बाहर वॉक पे जाना सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। और चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़ हैं, तो उसमें और ही बहुत ही मतलब मज़ा आता है वॉक पे जाना।
वॉक से आने के बाद मैंने जो कपड़े थे उनको फैला दिया था ताकि वो सूख जाएं। तो फिर अभी धूप निकली हुई है, यहाँ का पता नहीं होता मौसम का कैसा है, 1 मिनट में बादल आ जाते हैं और 1 मिनट में ही धूप निकल आती है। तो अभी तो अच्छी धूप निकली थी तो मैंने कहा चलो कपड़े उसमें डाल देते। उधर देखे ऋषि उठ गया था और मेरे साथ साथ वो पीछे आ गया था और वो बाहर बैठ के खेल रहा था। फिर मैंने कहा अब नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो कल की दाल पड़ी थी तो उसका मैंने आटा गूँध दिया था, थोड़ा सा प्याज और धनिया और हरी मिर्च डालकर, तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी थी, बहुत ही अच्छी। ये था हमारा आज का नाश्ता। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ की जाए तो हमारा दिन सच में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो मैंने अपनी लाइफ में आजमा कर देखा है। जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ और एक चेहरे पे मुस्कान रहती है मेरे अगर, और मैं हर चीज़ सही सोचती हूँ कि हाँ आज ये अच्छा होगा, आज मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, शुक्रिया ईश्वर आपका, तो मेरा दिन वो बहुत ही अच्छा निकलता है। तो दोस्तों ज़िंदगी में स्ट्रेस और चैलेंजेस तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है एक ब्लैंक पेज की तरह होता है। अगर हम इस ब्लैंक पेज को अपनी पॉजिटिव सोच से भर देंगे तो हमारा पूरा दिन ही अपने आप ही सुंदर बन जाता है। अच्छा सोचती हूँ, मेरा दिन अच्छा होने की संभावना और बढ़ जाती है। मैं पूरे दिल से अच्छे दिन का स्वागत करती हूँ और मैं अपने आप से बोलती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं कुछ नया सीखूँगी, नया करूँगी और नया देखूँगी, नया ही सोचूँगी। तो दोस्तों आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। इस बातों को आप रोज़ बोलें तो आपका दिन सच में ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे साथ ही आप एक छोटी सी हैबिट अडॉप्ट कीजिए कि सुबह उठकर अपने आप से 3 पॉजिटिव बातें बोलिए, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं आज के दिन को बेहतरीन बना सकती हूँ। तो दोस्तों ये छोटी सी एक प्रैक्टिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी भर देगी। देखिए एक सिंपल सी सुबह भी कितनी खूबसूरत लगती है अगर हम उसे पॉजिटिव नज़रिए से जिए। तो दोस्तों ज़िंदगी का असली मज़ा छोटी छोटी बातों में ही छुपा है। फिर सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने अपने लिए भी नाश्ता बनाया और फिर से मैंने बनाई अदरक वाली चाय, क्योंकि मुझे परोंठी के साथ चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और नाश्ता करने के बाद मैंने फिर घर का बाकी काम फटाफट ख़त्म किया। और उसके बाद क्योंकि हमने कल जो गणपति की स्थापना करनी थी, कल गणेश चतुर्थी थी, तो हमने आज पूरे घर को साफ़ वगैरह करना था और मान्या ने गणपति जी के आने के स्वागत के लिए घर को डेकोरेशन वगैरह भी करना था, तो वो करने लगी और मैंने घर के फटाफट बाकी काम को निपटाया। और इतने में फिर हो गई थी शाम, तो हमने कहा बच्चों को थोड़ा सा मैं पार्क ले जाती हूँ, तब तक तू घर को बाकी जो काम है निपटा ले सजाने वगैरह का। तो फिर मैंने दोनों को प्रेम में डाला और इनके साथ मैं चल पड़ी थी पार्क के लिए। तो दोस्तों मुझे बच्चों के साथ भी मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इधर मेरा ऋषि वेट कर रहा है कि कब दादी दादू आएंगे, मुझे पार्क लेके जाएंगे। और इन दोनों को ऐसे बिठाया प्रेम में और हम लेके चल पड़े थे पार्क में। और जब हम पार्क से उनको खिला के वापस आए तब तक मान्या ने बहुत ही सुंदर मंदिर सजा लिया था, गणपति जी के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं और अमायरा बैठ गए थे योगा करने के लिए। दोनों हम शाम के टाइम योगा करते हैं, तो उसके साथ भी बहुत अच्छा था। वो टीवी देख के बच्चों वाला योगा करती है और मेरे को कहती है दादी आप भी ये वाला योगा करो।
दोस्तों मुझे भी बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उस पल को बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर आप भी दोस्तों इसी तरह हर पल को एंजॉय करके कोई भी काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़ा आता है, वो पल बहुत ही अच्छा बीतता है। मुझे सिखा रही है कि दादी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो चलिए ऐसे नीचे लेट जाओ। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आया ये योगा करके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे बताइए कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। दोस्तों पॉजिटिव सोच के साथ आपका हर दिन बहुत बढ़िया बेहतरीन बीतेगा, ये पक्का एक गारंटी है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और कल हम तैयार होंगे गनु जी के स्वागत के लिए। बहुत ही हम सब एक्साइटेड है क्योंकि हम पहली बार लेके आ रहे हैं गनु जी को। तो कल आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि कैसे हमने स्वागत किया। और दोस्तों लेकिन ये मेरा थोड़ा ब्लॉग लेट हो गया, उसके लिए क्षमा। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग। बाय बाय।